अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हनान और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स सच एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, आयंस, etc. एंड देयर केमिकल कंपोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन। केमिस्ट्री जो है वो डील करती है एलिमेंट की स्टडी से, जैसा कि एटम्स हो गए, उनके मॉलिक्यूल्स हो गए या कंपाउंड्स हो गए वगैरह। और ये जो है उनके मतलब कंपोजिशन से भी डील करती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक से भी, उनके स्ट्रक्चर से भी, और उनमें जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनसे भी। यहाँ पर केमिस्ट्री की सेकेंड डेफिनेशन भी है। Chemistry also studies the chemical interaction bonding between elements, atoms and molecules. केमिस्ट्री जो है वो जो केमिकल इंटरेक्शन होता है बॉन्डिंग में, उनसे भी डील करती है। जो एलिमेंट्स के या एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी बॉन्डिंग होती है, केमिस्ट्री उन सब से डील करती है। तो ये था मुख्तसर केमिस्ट्री का हवाला। अब चलते हैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस की तरफ। केमिस्ट्री जो है एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जैसा कि हमारे प्लेनेट पर ही ज़िंदगियां हैं और दूसरे प्लेनेट्स पर नहीं हैं। हमारे प्लेनेट्स पर ज़िंदगी क्यों है, सोचने की बात यह है कि हमारे प्लेनेट पर कोई तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है, और वो है वाटर। जी हाँ, वाटर, H2O। मतलब दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, ये मिलकर बनाते हैं वाटर। और वाटर जो है एक बेसिक नीड होती है ह्यूमंस की, एनिमल्स की और प्लांट्स की। क्योंकि पानी के बगैर तो यार कोई भी नहीं रह सकता। पानी एक बेसिक नीड है। तो इसी वजह से हमारे प्लेनेट पर जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो है पानी। और पानी की जो कंपोजिशन है वो भी केमिस्ट्री की वजह से है। उसकी जो बनावट है, कंपोजिशन है, मतलब देख रहे हैं जैसे कि दो मॉलिक्यूल्स हो गए हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का, उनके बीच में जो बॉन्डिंग है ये केमिस्ट्री की वजह से। केमिस्ट्री जो है ये इंसानी जिस्म में या जानवरों के जिस्म में या प्लांट्स में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो भी केमिकल मतलब केमिस्ट्री के थ्रू होते हैं। या जो भी डिसऑर्डर होते हैं इंसानी जिस्म में या प्लांट्स में, वो भी केमिस्ट्री के थ्रू ही होते हैं। और यहाँ पर केमिस्ट्री जो है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। हम उसे मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसा कि हमारी कुकिंग में हो गया, हमारे ईटिंग में हो गया और हमारी डाइजेशन में हो गया। कुकिंग में इस तरह से जैसे कि हम अपना खाना बनाते हैं, लाज़मी बात है हम अपने खाने में ऑयल वगैरह डालते हैं। ऑयल कैसे बना उसके पीछे भी केमिस्ट्री है। और जैसे हम खाना खाते हैं, यहाँ पर भी केमिस्ट्री है। खाना हम खाते हैं तो यहाँ पर केमिकल प्रोसेस भी होता है हमारी सलाइवा के थ्रू। और हमारी डाइजेशन में मैकेनिकल भी होता है, केमिकल भी होता है। आगे हमारे स्टमक में जब फूड हम इनटेक करते हैं वो एक केमिकल प्रोसेस से गुजरता हुआ जाता है, फिर पास आउट हो जाता है। अब आ जाते हैं हमारी कंस्ट्रक्शन की तरफ। जो हमारी बिल्डिंग वगैरह बनती हैं उनमें भी केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। या हमारे जो घर में जो हम अपने सोप्स डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं उसमें भी केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। या जैसे कि हम फर्टिलाइज़र्स, प्लास्टिक वगैरह या गिलास बनाते हैं उसमें भी हम केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी डिजीज़ जो कि एक से दूसरे में मुंतकिल होती है, उनको ख़त्म करने में भी केमिस्ट्री ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। वो कैसे कि जैसे कि ये डिजीज़ होती हैं, ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं इनको, या हमारे हाथ लगने से या पानी वगैरह पीने से जो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो, जैसे कि क्लोरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डायसेंट्री डिजीज़ हो गई या स्किन डिजीज़ और बहुत से इन्फेक्शन, उनको मतलब उनको कंट्रोल में करने के लिए हम यहाँ पर क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं।
क्लोरीन जो कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को मतलब किल करती है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल है जिसका हम इस्तेमाल कमर्शियली करते हैं, जैसे कि हमारे फैक्ट्रीज़ वगैरह में। इसका इस्तेमाल हम 1000 से भी ज़्यादा कंपाउंड बनाने में करते हैं, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हम ब्लीचिंग एजेंट बनाते हैं या डिसइंफेक्टेंट्स बनाते हैं, सॉल्वेंट्स वगैरह हो गए या पेस्टिसाइड हो गई जो हम यूज़ करते हैं क्रॉप्स वगैरह में, या रेफ्रिजरेटर हो गए, पीवीसी हो गई, या फिर बहुत ही ड्रग्स दवाइयाँ जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और ये बनती हैं क्लोरीन की वजह से। यही करिश्मा है केमिस्ट्री का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अब चलते हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस की तरफ। तो यहाँ पर जो कॉमनली हमें ब्रांचेस दी गई हैं वो हैं 10। वैसे 1-2 आगे पीछे भी होती हैं, कभी 11 भी होती हैं, 12 भी होती हैं, पर यहाँ पर हमें 10 दी गई हैं। तो फर्स्ट पे आ जाते हैं एनालिटिकल हो गई केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, और फिर हमारे पास आ जाते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गई, फिज़िकल केमिस्ट्री हो गई, क्वांटम केमिस्ट्री हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, या पॉलीमर केमिस्ट्री हो गई, या बायोफिज़िकल हो गई, और लास्ट में हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सो ये था केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, और ये है हमारे पास केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस। इनको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी न्यू अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।